हाय बच्चों, आरकेजीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक दूसरा टॉपिक लेकर के आए हैं। क्लास 11th में मापन चैप्टर है, उसमें बीमा निकालना। कुछ बच्चे कंपटीशन का भी एग्जाम देते हैं, वहां भी ये बीमा डायमेंशन पूछी जाती है निकालना। तो हम देखते हैं, क्लास 11th फिजिक्स का टॉपिक है ये, बीमा निकालना, बीमा डायमेंशन। ये होता क्या है, पहले इसकी परिभाषा देख लेंगे, उसके बाद हम इसके बारे में जान लेंगे, तब हम निकालना आपको बताएंगे। बीमा क्या होती है? डायमेंशन किसी भौतिक राशि को, किसी भौतिक राशि को एम एल ई थीटा ए को घातों के रूप में व्यक्त करना, घातों के रूप में व्यक्त करना बीमा कहलाती है। ये हमारी बीमा की परिभाषा हो गई। उसके बाद आपका आता है मूल राशि। क्या आती है? मूल राशि, फंडामेंटल क्वांटिटीज। मूल राशि क्या है? लंबाई 7 होती हैं, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, और एक आपका होता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ये 7 मूल राशियां हैं। इन 7 मूल राशियों के मूल मात्रक भी होते हैं। क्या होते हैं? मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स। लंबाई का जो मात्रक होगा वो मीटर होगा, द्रव्यमान का किलोग्राम होगा, समय का सेकंड होगा, एसई से दिखाएंगे, ताप का केल्विन होगा, विद्युत धारा का एम्पियर होगा, पदार्थ की मात्रा का मोल होगा, और ज्योति तीव्रता का कैंडेला होगा। ये मूल मात्रक हैं, और इनकी बीमा जो हम दिखाएंगे, बीमा डायमेंशन, बीमा क्या करेंगे? लंबाई की जो बीमा होगी वो एल होगी, बड़े ब्रैकेट में बीमा को रखेंगे। द्रव्यमान की बीमा एम होगी, समय की बीमा टी होगी, केल्विन की बीमा मतलब ताप का थीटा होगी, एम्पियर की ए होगी, और मोल की मोल ही होगी, और कैंडेला का सी डी होगा। इन्हीं का यूज हम करेंगे बीमा निकालते समय। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम आपका, जैसे आपका है आयतन। क्या है? आयतन, वॉल्यूम। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन बीमा, तो देखिए पहले इसका मात्रक हम निकाल लेंगे। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक भी मीटर। इसका जो मात्रक हो जाएगा मीटर क्यूब हो जाएगा। और जब बीमा निकालेंगे, बीमा कैसे निकालेंगे? देखिए, हम लंबाई का मात्रक जो होता है मीटर, और मीटर को हम बीमा जो लिखेंगे वो एल, इस पे क्यूब है तो इस पे क्यूब लगा देंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, या यहाँ लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये मीटर मीटर मीटर, ऐसे भी कर सकते हैं। एल इंटू एल इंटू एल, ये बीमा है लंबाई की। हमारा आ जाएगी जो बीमा एल क्यूब, एल की पावर 3 हो जाएगी। क्षेत्रफल की अगर आप डायमेंशन निकालोगे, क्षेत्रफल का, इसका
दूसरा आपका क्षेत्रफल, एरिया। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई का जो मात्रक होगा मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर का क्यूब। ये हमारा मात्रक आ जाएगा, यूनिट आ जाएगी। और बीमा की बात करें, बीमा की लंबाई का एल और चौड़ाई का भी एल, इसकी बीमा आ जाएगी एल स्क्वायर। तीसरे की अगर हम बात करें, कुछ एग्जाम्पल हम आपको दे दे रहे हैं, कुछ आप प्रैक्टिस करिएगा। अगर नहीं आते हैं कुछ को बीमा, तो आप कमेंट में हमको बता सकते हैं, हम आपको बीमा निकालना और भी क्वेश्चन प्रश्न हम बीमा पर डाल देंगे। आज मेरा बीमा का ये पहला लेक्चर है, कुछ क्वेश्चन हम बीमा के लेके आएंगे जिसको हम आपको सॉल्व करा देंगे, इंपॉर्टेंट। तीसरा आपका है वेग, वेलोसिटी। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। वेग बराबर विस्थापन बटा समय, विस्थापन का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड, तो हमारा यूनिट हो जाएगी। और बीमा की बात करेंगे तो बीमा देखिए, मीटर का एल और समय का टी, टी ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा हमारा एल टी पावर -1। ऐसे ही आप निकाल सकते हो बल की बीमा। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसका जो मात्रक निकालेंगे हम, यूनिट निकालेंगे, इसका किलोग्राम, त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी बीमा निकाल लेंगे, बीमा जो निकालेंगे हम, किलोग्राम की बीमा एम और मीटर की बीमा जो होगी एल। टी हमारा नीचे, तो टी को हम नीचे लिख लेंगे, स्क्वायर है। अब ये टी ऊपर जाएगा, हमारा आ जाएगा एम एल टी पावर -2। तो बच्चों, ये हमने आपको एग्जाम्पल और ये बीमा बता दिया। किसी भौतिक राशि को एम एल टी थीटा को घातों के रूप में लिखना या व्यक्त करना बीमा कहलाती है। मूल राशियां लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा,